आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड हाइजीन। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा टॉपिक ऑलरेडी मेंशन है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड हाइजीन। एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एक हेल्थ और दूसरा है हाइजीन। ये क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में और इसका क्या महत्व है, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला है हमारा, हम देखेंगे यहाँ पर पहला वर्ड क्या है हमारा, हेल्थ। क्या है, हेल्थ। हेल्थ का अर्थ होता है स्वास्थ्य। ठीक है, और दूसरा वर्ड है हमारा हाइजीन। हाइजीन का अर्थ होता है हमारी स्वच्छता। ये दोनों ही शब्द आपस में एक संपूर्ण है। अगर हम बात करें हाइजीन की, तो अगर हम हाइजीन की बात कर रहे हैं तो बगैर हाइजीन के हम स्वास्थ्य को इमेजिन नहीं कर सकते और हम बगैर स्वास्थ्य के हाइजीन को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों ही आपस में एक संपूर्ण व्यवहार प्रदान करते हैं हमें। ठीक है, ये दोनों के बगैर हमारा एक स्वस्थ जीवन हम आशा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम जानेंगे यहाँ स्वास्थ्य क्या है और स्वच्छता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वास्थ्य होता क्या है। हमारा जो शरीर है रोग मुक्त ही नहीं अपितु हमारे शरीर में रोग नाशक क्षमता ही हमारा स्वास्थ्य होती है। ठीक है, अब स्वास्थ्य हमारा रोग नाशक क्षमता होती है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमें क्यों उपयोगी है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य, अगर हम अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं, हम स्वस्थ जीवन की कल्पना करते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी हमें अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और हमें किन किन तरीकों से हम अच्छे स्वास्थ्य को ग्रहण कर सकते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे स्वास्थ्य होता कितने प्रकार का है। ठीक है, स्वास्थ्य हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सबसे पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, तीसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। जैसा कि हमने जाना स्वास्थ्य 3 प्रकार का होता है। पहला शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा सामाजिक स्वास्थ्य और तीसरा मानसिक स्वास्थ्य। यह पर 3 प्रकार का स्वास्थ्य है। अब ये जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि शारीरिक जो शब्द है इसमें ऑलरेडी हम समझ पा रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, शरीर की। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, ठीक है, शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है, अब शरीर कैसे स्वस्थ हो सकता है, जब हमारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो, पोषक तत्वों से भरपूर हो, विटामिन मिनरल जो भी हमारे शरीर में हमें जिन चीज़ों की भी आवश्यकता है हमारे पास वो सारी चीज़ें होते हैं किसी भी कार्य करने को सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये हम जब किसी भी कार्य करने को सक्षम है, हमारे अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, हम पूर्णतः समर्पित हैं किसी कार्य करने को लेकर, तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा कौन सा स्वास्थ्य मजबूत होगा, शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब हम जानेंगे सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर किसी भी समाज के कार्यों में पूर्णतः सम्मिलित होते हैं या हम अपनी सोच को या हम किसी भी तरीके से किसी भी सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमारी सामाजिक स्वच्छता, हम सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ठीक है, ये हमारी सामाजिक स्वच्छता कहलाती है। ठीक है, अब हमारा तीसरा मानसिक स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, हमसे हमारे लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है, इसका क्यों हम इसको इतना महत्व देते हैं। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा।
यदि हमारी सोचने की क्षमता नहीं होगी, हम उत्साहवर्धन नहीं कर पाएंगे, तो ना ही हम कोई कार्य कर पाएंगे और ना ही हम सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना और अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण कर पाना ही हमारा एक मानसिक स्वास्थ्य है। यदि हम अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं तो हम पूर्णतया मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। ठीक है, हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम सामाजिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई। हमने शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, तीनों स्वास्थ्य के बारे में जान लिया। अब हम स्वस्थ रहने के लिए हमारे अंदर क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए, हम उनको जानेंगे। ये तीनों स्वास्थ्य जो है, हमें इन तीनों स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए और प्रातः सुबह उठते या समय समय पर हमें अपना व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, हमारी शारीरिक जो शक्तियां हैं उनको बढ़ाने के लिए पूर्णतया अच्छी प्रोटीन, अच्छा डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपनी व्यायाम को अपने साथ रखना चाहिए। हमें समय समय पर व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? अब हम जानेंगे हाइजीन। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा दूसरा वर्ड है हमारे टॉपिक में हाइजीन। ठीक है, हाइजीन ये शब्द कहाँ से आया, कैसे इसका इस्तेमाल हुआ, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इसको क्यों महत्व देना चाहिए अपने जीवन में, और ये हमारी हाइजीन हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों उपयोगी है, ये भी जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं ये हाइजीन शब्द आया कहाँ से। ठीक है, ये जो हाइजीन शब्द है ये ग्रीक देश से आया है। कौन से देश से? ग्रीक देश से। ग्रीक देश की पौराणिक कथाओं में उनकी एक देवी थी हाइजिया। कौन की देवी? उनकी थी हाइजिया, जिनके नाम का ही अर्थ था स्वच्छता। ठीक है, ठीक है, आइए हम देखते हैं ये हाइजिया शब्द हमें कहाँ से, हाइजीन शब्द हमें कहाँ से मिला? ग्रीक की पौराणिक कथाओं से। ठीक है, पौराणिक कथाओं में इनकी देवी थी। उनका नाम था हाइजिया। जिनके नाम का भी अर्थ था स्वच्छता। ठीक है, ये शब्द हमें ग्रीक से मिला। ठीक है, अब स्वच्छता क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हम इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, स्वच्छ वातावरण, हमारे आसपास का माहौल, ठीक है, और एक अच्छा वातावरण ही हमारी स्वच्छता कहलाती है। ठीक है, स्वच्छता क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम स्वच्छ नहीं होंगे तो हम स्वच्छ नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी स्वस्थ, हमारे जीवन में हम स्वस्थ नहीं होंगे, और जब हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम किसी भी कार्य को करने या अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में भी सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, अब जब हम अपने जीवन को ही सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं होंगे तो हमारे इस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। हम ना तो अपना जीवन जीने के लिए हम ना ही कुछ कमा सकते हैं, ना ही कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे हम अपना जीवन यापन कर पाए। ठीक है, तो स्वच्छता अगर हमारे पास है तो हमारे पास स्वास्थ्य भी होगा, और अगर हमारे पास स्वच्छता नहीं है तो हमारे पास स्वास्थ्य भी नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि स्वच्छता होती कितने प्रकार की है। ठीक है, स्वच्छता 3 प्रकार की होती है। ठीक है, शारीरिक स्वच्छता, ठीक है, जल स्वच्छता, और तीसरी है पर्यावरण स्वच्छता। पर्यावरण स्वच्छता। अगर हम यह तीनों स्वच्छता अपनाते हैं अपने जीवन में तो हमारा जीवन अत्यंत ही खुशहाल जीवन हमारा होगा। ठीक है, हमारा खुशहाल जीवन हम जी पाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं शारीरिक स्वच्छता क्या होती है।
शारीरिक का मतलब शरीर, जैसा कि हमने स्वास्थ्य में जाना, ठीक है, वैसे ही हम स्वच्छता में जानेंगे कि शारीरिक स्वच्छता क्या होती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस शब्द में ही है शरीर की स्वच्छता, ठीक है। जैसे सुबह उठते ही हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, समय समय पर अपने हाथों को धुलना चाहिए, बालों को धुलना चाहिए, नाखून को काटना चाहिए, अपने आँख, नाक, कान को साफ रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जब भी को हमारे हाथ, नाक, कान, इन्हीं में बैक्टीरियाज होती हैं, अगर हम समय समय पर इनको साफ करते रहेंगे तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया का अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, ना ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया पहुंचेंगे और ना ही हम बीमार होंगे। और अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और स्वच्छ होंगे, ठीक है। समय समय पर हाथ धोना भी आवश्यक है। यदि हम समय समय पर हाथ नहीं धोएंगे, कभी कभी होता है कि हम बाहर से आ रहे हैं और हमने क्या किया कि बगैर हाथ धोए, बगैर हैंड वॉश किए हमने खाना खा लिया, ठीक है। अब हमने हाथ नहीं धोया तो क्या होगा कि जो भी हम गंदगी अपने साथ, जो भी हम बैक्टीरिया अपने साथ लाए हैं, वो हमारे हाथों से हमारे मुंह में जाके हमारे पेट में भी चले जाएंगे। तो जब हमारे पेट में जाएंगे तो जो बैक्टीरिया हम बाहर से लाए हैं वो हमारे शरीर में भी पहुंच जाएंगे और इसके बिहाफ पे हमारी जो शारीरिक स्वच्छता है वो हम खो देंगे और हम शारीरिक रूप से स्वच्छ नहीं होंगे, ठीक है। तो शारीरिक रूप से स्वच्छ होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, शौच जाने से पहले, शौच जाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, अपने वस्त्रों को धोकर प्रेस करके हमें अच्छे से पहनना चाहिए ताकि हमें कोई भी शारीरिक स्वच्छता में हमसे कोई भी शारीरिक स्वच्छता में कमी ना रह जाए, ठीक है। अब दूसरा है जल स्वच्छता। जल स्वच्छता, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मनुष्य रूपी शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है, ठीक है। अगर हम जल स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर ही स्वच्छ नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर ही 70% पानी में बना है, पानी से बना है। और जल स्वच्छता इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जल से ही हमारे बीमारियां, 70% बीमारियां हमारी जल से ही शुरू होती हैं, ठीक है। तो जल की स्वच्छता हम कैसे रखेंगे? हमारे रोजमर्रा की जीवन में यूज होने वाला पानी, उसका सही मतलब समय समय पर उनके बर्तनों को साफ रखना चाहिए। पीने योग्य पानी को, बर्तनों को समय समय पर साफ रखना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, पानी को ढक के रखना चाहिए। और जो हमारे प्रतिदिन स्नान या कपड़े धोने में जो पानी वेस्ट होता है, जो पानी हमारा निकलता है, साबुन युक्त पानी निकलता है, उसका सही निपटारण होना चाहिए। और हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो जल हमारे आसपास जमा हुआ है उसका सही निपटारण करना चाहिए, जिससे हमें जल स्वच्छता प्राप्त हो और हम एक अच्छा जीवन जी पाए। तीसरी स्वच्छता हमारी पर्यावरण स्वच्छता। पर्यावरण स्वच्छता जैसे आप पर्यावरण से समझते हैं इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, ठीक है। हमारी जो सृष्टि है वो हमारी पर्यावरण है। अगर हमारा पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं होगा तो हमारी ना तो वायु स्वच्छ होगी, ना वायु स्वच्छ होगी तो ना ही हम सांस ले पाएंगे और ना ही हमारा शरीर स्वस्थ हो पाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें धूल मिट्टी को समय समय पर पानी डालते रहना चाहिए और खुले में कूड़ा नहीं डालना चाहिए, कूड़े का सही निपटारण करना चाहिए, हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अपने आसपास के तालाब, नालियों को समय समय पर साफ करना चाहिए और छिलके या अन्य जो हमारा कचरा है, किचन का कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, दोनों का सही निपटारण करना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पर्यावरण में कोई भी गंदगी ना हो। अगर हमारा पर्यावरण ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार की स्वच्छता को देख नहीं सकते या हम कोई भी स्वच्छता ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। पर्यावरण स्वच्छता में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ तभी होगा जब हमारी वायु स्वच्छ होगी, ठीक है। वायु को स्वच्छ करने के लिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, ना कि पेड़ों को काटना चाहिए। समय समय पर पेड़ों को पानी देना चाहिए, जिससे हमें अच्छी ऑक्सीजन और सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाए। हमें प्लास्टिक का निपटारण करना चाहिए, हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए।
अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर देंगे तो स्वयं ही हमारा पर्यावरण स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जिसका निपटारण हमें करने में सालों लग जाते हैं, 10-10, 20-20, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जिनका निपटारण करने में हमें सदियों लग जाती हैं, तब पर भी वो प्लास्टिक गलती नहीं है। ठीक है, तो हमें पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त समाज देखना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो पाए। ठीक है, तो अब जैसे आपने जाना शारीरिक स्वच्छता और जल स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता के बारे में। ठीक है, अब हमने हाइजीन जान लिया, स्वास्थ्य जान लिया। अब अगर हम पूर्णतः स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, तो क्या हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा ना। हम अगर स्वच्छ ही नहीं होंगे तो हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम स्वस्थ हैं तो हम एक अच्छे स्वच्छ वातावरण की भी कल्पना कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर मजबूत होगा, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हमारा सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो हम स्वच्छता रखने में भी सक्षम हो पाएंगे। हमारा शरीर कार्य करने योग्य होगा और हम स्वच्छता रखने में, चाहे वो शारीरिक स्वच्छता हो, चाहे वो जल स्वच्छता हो, चाहे वो पर्यावरण स्वच्छता, तीनों स्वच्छताओं को हम स्वच्छ रख सकते हैं, अपना समाज स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ना, स्वच्छता के बगैर हम जो हमारा स्वास्थ्य है उसकी कल्पना बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह है और हमें दोनों को ही अच्छे से निपटारण और अच्छे से इनका ख्याल रखते हुए हमें दोनों को ही मेंटेन करके चलना पड़ना चाहिए जीवन में। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ लिया, तो हमने जान लिया कि स्वास्थ्य क्या और स्वच्छता क्या है। अब इसको हमें अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें क्या अच्छी आदतें अपनानी चाहिए इसको, और इसके क्या लाभ हैं, हम इनसे कैसे अपने जीवन में इनको लाकर क्या क्या लाभ पा सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे जीवन में। अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे, ठीक है, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमारी स्वच्छता और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, क्या अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए हम जानते हैं अच्छी आदतें जिनके माध्यम से हम एक अच्छे स्वस्थ जीवन और स्वच्छ जीवन की कल्पना कर पाए। ठीक है, सबसे पहले अच्छी आदत हमें क्या अपनानी चाहिए। पहला तो संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित एवं स्वच्छ आहार। संतुलित आहार क्या होता है, स्वच्छ आहार क्या होता है। जैसे कि संतुलित आहार में मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, इन सबको मिलाकर जो हम आहार ग्रहण करते हैं वो हमारा संतुलित आहार होता है, जिसमें हमें हमारे शरीर को जितनी भी आवश्यकताएं, जिन चीज़ों की आवश्यकताएं हो, वो सारी चीज़ें हमारे आहार में हो, तो वो कौन सा आहार होगा, संतुलित आहार। और हमें स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। और स्वच्छ आहार मतलब स्वच्छता से बना हुआ, ठीक है, सफाई से बना हुआ आहार। ठीक है, अगर हम संतुलित और स्वच्छ आहार लेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारी स्वच्छता भी हम मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा व्यायाम, नियमित व्यायाम। अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा होगा, निरोगी होगा और हमारा शरीर कार्य करने योग्य होगा, उसमें एनर्जी होगी। ठीक है,
और हमारे जब शरीर में एनर्जी होगी तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, अब हम तीसरी अच्छी आदत देखते हैं। नशा मुक्त व नशीले पदार्थ मुक्त जीवन, ये बहुत ही आवश्यक आदत है, जो महत्वपूर्ण आदत है, जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। अगर हम अल्कोहल, जैसे नशा मुक्त पदार्थ क्या होता है, जैसे दारू, अल्कोहल, ड्रग्स, दवाएं, अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर को खोखला करती जाएंगी। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम कैसे अपने एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इस अच्छे जीवन की कल्पना के लिए हमें नशा मुक्त पदार्थ और नशीले पदार्थ का त्याग करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ और स्वच्छ बना पाए। ठीक है, अब चौथा है हमारा तनाव प्रबंधन। यदि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ना ही हमारे शरीर में तनाव होगा, ना हम तनावग्रस्त होंगे। तनाव होता कब है, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे आचरण हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा होता है और हमारी समाज में हानियां होती हैं। ठीक है, तो हम एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर पाते और हम अपना तनाव प्रबंधन भी नहीं कर पाते। यदि हम अपना तनाव प्रबंधन कर लेंगे तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, यह हमारी अच्छी आदतों में शामिल होना चाहिए। ठीक है, पांचवा है नियंत्रित जीवन। नियंत्रित जीवन मतलब जीवन, ऐसा जीवन जिसमें हमारे कुछ ऐसे हमने कुछ ऐसा सोच रखा हो जिसमें हमारा जीवन एक अच्छा सुचारू रूप से चलता रहे और हम उन्हीं कार्यों में व्यस्त रहें। अगर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा ही सोचेंगे ही नहीं कि हमें अपने आगे चल के अपने जीवन में ये करना है, वो करना है, या अपने गोल्स को निर्धारित नहीं करेंगे तो ना ही हम किसी भी प्रकार से स्वच्छ भी नहीं रह पाएंगे और स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे। अगर हम किसी भी एक गोल को लेकर चलते हैं तो क्या होता है कि हम परमानेंट अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क को उसी कार्य में सम्मिलित रखते हैं। ठीक है, अगर हम उसी कार्य में सम्मिलित रहेंगे तो ना हम तनावग्रस्त होंगे, ना ही हम इन गंदी आदतों की तरफ जाएंगे, बल्कि हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे जिसमें हमारा शरीर, हमारा आसपास का माहौल और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। ठीक है, अब हमने जाना अच्छी आदतों के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में लाकर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं। ठीक है, संतुलित आहार खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर के जो अंग हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसका समय समय पर, कहते हैं ना कि समय समय पर उसके पुर्जों को कार्य करने योग्य बनाने के लिए नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए। ठीक है, नशा मुक्त सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नशा मुक्त होना। आजकल आपने देखा होगा कि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो बहुत ही गलत राह पर जा रही है। हमारे बड़ों को देखती है नशा करते हुए तो उनमें भी एक उत्साह जागता है कि हम भी ट्राई करें सिगरेट का सेवन, शराब का सेवन या नशीले पदार्थों का सेवन करके हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही गलत रास्ते पर जा रही है। अगर हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं और अगर हम अपने जीवन को एक सुचारू रूप देना चाहते हैं और नियंत्रित करना चाहते हैं
तो हमें इन नशायुक्त पदार्थों को रोकना चाहिए, इनका रोकथाम करना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन के लिए इनका पूर्णतया निवारण करना चाहिए और इनसे इनके गिरफ्त में आने से बचना चाहिए हमें, ठीक है। और चौथा है हमारा तनाव प्रबंधन। इसको हम कैसे तनाव प्रबंधन कैसे करेंगे कि जब हमारा माहौल स्वस्थ होगा, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, हमारी संगति अच्छी होगी, हमारे आसपास के रहने वाले लोग अच्छे होंगे, तो ना ही हमें तनाव होगा और ना ही हमें इसका प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी। हमारे सोच अच्छी होगी, हम अपनी इंद्रियों पर काबू कर पाएंगे और हम अपनी अंदर अच्छी आदतों को ला पाएंगे, ठीक है। और नियंत्रित जीवन, एक कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार को अपनाने से आप पूर्णतया हर रूप से स्वस्थ और स्वच्छ होंगे, ठीक है। अगर हम महंगी ख्वाहिशें करेंगे और हमारे जीवन में नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी कार्य को करने के पहले रोके जाए या हमें कोई रुकावट हो, बल्कि नियंत्रित जीवन का मतलब ये है कि हम उन कार्यों को करें जिनको समाज में आने वाली पीढ़ी हमें याद करे और हमारे नाम से हमें जाना जाए, या हम कोई ऐसा कार्य करें जिनसे हमारा जीवन, हमारी पहचान हो और हम गलत राह पर जाने से बचें, जिससे हमारे जीवन में ऐसे हम कार्य कर पाएँ जिनसे हमारे समाज को भी लाभ हो और हम अपने जीवन को भी सुचारू रूप से चला पाए, ठीक है। तो जैसे कि आज हमने टॉपिक कवर किया इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड हाइजीन, तो अब हम इस आपको सभी को समझ में आया, जितना भी मैंने पढ़ाया है आप सभी को समझ में आया? यस मैम। तो आइए हम आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आपने क्या सीखा और क्या समझा और क्या जाना, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्या होता है, कोई बता पाएगा? मैम स्वास्थ्य हमारा जो हम स्वस्थ रहते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि शरीर की स्वास्थ्य, जब हम शरीर से स्वस्थ रहते हैं तो हमारा वो स्वास्थ्य होता है। वेरी गुड, रोग मुक्त जीवन हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, ठीक है। स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है? स्वास्थ्य हमारा 3 प्रकार का होता है। सामाजिक स्वास्थ्य मैम, और दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य, और तीसरा हमारा मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए? स्वस्थ जीवन जीने के लिए मैम हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए और हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और नशे मुक्त पदार्थों से दूर रहना चाहिए और अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए। वेरी गुड। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और जैसा कि मैंने देखा आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपको एक क्लास देंगे। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।